मध्य प्रदेश सतना जिले का एक ऐसा शिव मंदिर जहां पर खंडित शिवलिंग की होती है पूजा। जी हां, सतना जिला मुख्यालय से महज 35 किलोमीटर दूर स्थित बिरसिंहपुर कस्बे में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर जहां स्वयंभू खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इसे गैवीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है और इस शिवलिंग को उज्जैन महाकाल का दूसरा उपलिंग माना जाता है। यहाँ के लोगों की माने तो पद्म पुराण के अनुसार त्रेता युग में बिरसिंहपुर कस्बे में राजा वीर सिंह का राज हुआ करता था। उस समय बिरसिंहपुर का नाम देवपुर था। राजा वीर सिंह प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ महाकाल को जल चढ़ाने के लिए घोड़े में सवार होकर उज्जैन महाकाल दर्शन के लिए जाते थे और भगवान महाकाल को जल चढ़ाते थे। जैसे जैसे राजा वृद्ध होते गए वैसे वैसे उज्जैन जाने में उन्हें परेशानी होने लगी। ऐसा सिलसिला करीब 60 वर्षों तक चलता रहा। फिर एक बार राजा ने भगवान महाकाल के सामने अपने मन की बात रखी। कहा, भगवान हमारे नगरी में दर्शन दे ताकि मैं आपकी पूजा अर्चना कर सकूं। फिर एक दिन एक वाक्य ऐसा हुआ कि भगवान महाकाल ने राजा वीर सिंह के स्वप्न में दर्शन दिए और देवपुर में दर्शन देने की बात कही। इसके बाद नगर में गैवी यादव नामक व्यक्ति के घर में एक घटना सामने आई और कहा जाता है कि गैवी के घर में चूल्हे से रात में शिवलिंग के रूप में निकलता है, जिसे गैवी यादव की मां मूसल ठोककर अंदर कर देती थी। कई दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। महाकाल ने फिर राजा को स्वप्न दिए और स्वप्न में कहा कि मैं तुम्हारी पूजा निष्ठा से प्रसन्न होकर तुम्हारे नगर में निकलना चाहता हूँ, लेकिन गैवी यादव की मां मुझे निकलने नहीं देती। फिर राजा ने गैवी यादव को अपने दरबार में बुलाया और स्वप्न की बात बताई। इसके बाद गैवी के घर में जाकर जगह को खाली कराया गया। राजा ने उस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया और फिर भगवान महाकाल के कहने पर शिवलिंग का नाम गैवीनाथ धाम रखा। तब से भगवान भोलेनाथ को गैवीनाथ के नाम से जाना जाने लगा। इस शिवलिंग की किंवदंती है कि यह स्वयंभू स्थापित शिवलिंग है, जो कि खंडित शिवलिंग है। यहाँ मुगल शासक औरंगजेब ने सोना पाने के लालच में इस शिवलिंग को खंडित करने का प्रयास किया था। इसके बाद उसमें टाकी मारी थी। जब उसने पहली टाकी मारी तो दूध निकला, दूसरी टाकी मारी तो खून, तीसरी टाकी मारी तो मवाद, चौथी टाकी मारने पर फूल बेलपत्र आदि निकले और जब औरंगजेब ने पांचवी टाकी मारी तो उसमें जीव जंतु निकले, जिसके बाद औरंगजेब को वहां से शिवलिंग को छोड़कर भागना पड़ा। फिर भगवान भोलेनाथ से क्षमा याचना करनी पड़ी। तब से लेकर यहाँ खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर यहाँ पर आपने चारों धाम का जल नहीं चढ़ाया तो आपकी चारों धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस शिवलिंग की पूजा करने के लिए आमतौर पर हर सोमवार के दिन हजारों की संख्या में भक्त की भीड़ उमड़ती है। वहीं सावन का सोमवार हो या महाशिवरात्रि, लाखों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर आते हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ के जो राजा थे वीर सिंह नाम के, वो शिव प्रेमी थे। तो वो रोज मतलब उज्जैन जाया करते थे अपने घोड़े से और जब उनकी मतलब वृद्धावस्था को जब वो प्राप्त होने लगे तो उन्होंने भगवान शंकर से अपनी कामना रखी कि प्रभु अब मैं आपके दरबार तक जाने में असमर्थ हूँ, तो आप हमारे नगरी में आइए। तो वो मतलब आ चुके थे, लेकिन उनको पता नहीं चला एक गैवी नाम का एक व्यक्ति था जिनके यहाँ वो चूल्हे से निकले और जब वो निकले तो मतलब उसको वो रोज़ हथौड़ा से पत्थर से ठोंक दिया करती थी। फिर वही वो निकल आए। फिर एक दिन राजा जी को वो सपने में आए कि मैं आपके नगरी में पधार चुका हूँ। तो वो गए अपने नगर सेना वोना लेके और वहाँ पास स्थापना कराएं, भगवान की पूजा अर्चना किए और मंदिर बनवाएं। यहाँ दूर दूर से व्यक्ति आते हैं, स्नान कराते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ कोई कामना रखी जाती है तो अधिक से अधिक यहाँ कामनाएं भी पूरी होती हैं। तो ये औरंगजेब के ज़माने में यहाँ की मूर्ति को खंडित कर दिया गया था और एक यही मूर्ति है जहाँ की खंडित मूर्ति की पूजा पाठ होती है। उज्जैन का दूसरा उपलिंग माना जाता है। सतना से न्यूज़ 18 के लिए प्रदीप कश्यप, मध्य प्रदेश।